Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So जैसा कि हम लोग मिनिमम मेंस बिफोर प्री के जो सीरीज है उसमें हम लोगों ने लास्ट वी हैड टॉक्ड अबाउट आर्ट एंड कल्चर एंड इस पर्टिकुलर देखिए वीडियो में हम बात करेंगे कि सोसाइटी को जो जीएस मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स है जो आपको करने ही करने हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो प्रिपेयर करते वक्त क्या क्या चीज़ों को या फिर आप ऐसे कह सकते हो क्या क्या टॉपिक्स या क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। सो लेट्स बिगिन विद डिस्कशन फॉर सोसाइटी फॉर यूपीएससी सीएसई मेंस। अब देखिए ऑफिशियल सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक सोसाइटी में आते हैं, तो इट्स 6, 7, 8 एंड 9। GS1 पेपर के 6, 7, 8, 9 टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है ऑफिशियल सिलेबस से वो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टॉपिक नंबर 6। अब देखिए उसमें जो फोकस एरियाज और आई शुड बी सेइंग मेन थीम्स हमको क्या करके जानी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे काफी बार क्वेश्चन आया है एंड सबसे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये चीज पूछी गई है। फिर उसके बाद अब जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड कास्ट सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट सब थीम है कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये तीन कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके जाना है। देन उसके बाद फैमिली। फैमिली में आपको क्या पढ़ना है, फैमिली में जो एक ही टाइप का क्वेश्चन जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है कि जो फैमिली का रोल, ठीक है, कैसे टाइम के साथ चेंज हुआ है, ये पूछा जा रहा है। और एक बार जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में बेसिकली वो ये पूछा गया था, जो जो वैल्यू का डिफरेंस था ये पूछा गया था। तो बेसिकली ये भी क्या है, ये भी चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली के बारे में पूछा है। ठीक है, तो चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी ही है। ठीक है, और सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में भी क्या, इंडियन सोसाइटी में भी यू विल फाइंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी पे प्रिपेयर करना है एंड वी विल सी कि डाइवर्सिटी पे जनरली ये जो पूछा जा रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये थीम इतनी बार पूछी गई है। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, जैसे ये पूछा गया रीजनल कल्चर वर्सेज नेशनल बाउंड्रीज या पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ऐसे पूछा गया है। ठीक है, देन कल्चरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल यूनिटी, इस तरीके से पूछा गया। ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी को स्टडी करके जाना है। ठीक है, और यहां देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी में मतलब प्रॉब्लम क्या आती है, एग्जाम्पल डालने में। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लोकल फेस्टिवल्स, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन जो भी है ये पता होने चाहिए। देन इसी में ही एक थीम है क्या, कि ये जो कल्चर है डाइवर्सिटी, जो हमारे यहाँ कल्चर डाइवर्सिटी, इसमें चेंज एंड कंटिन्यूटी ये पढ़ना है। ठीक है, राइट, कि कैसे, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे कि कैसे ये ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज मॉडर्न सोसाइटी में कंटिन्यू हुई है एंड कैसे ये चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये चेंज एंड कंटिन्यूटी ऑफ दिस यू कैन से वैल्यू सिस्टम, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, राइट, एंड अगेन प्लूरलिज्म एक इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, प्लूरलिज्म एज द कोर फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये आप इस कल्चर डाइवर्सिटी से ही लिंक कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है, क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं इस प्लूरलिज्म को, इस थ्रेट, इस डाइवर्सिटी को। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो भाई इतने ये 3-4 सब टॉपिक ये कवर करके चले जाइए। ठीक है, दैट आई फील इज मोर देन इनफ। ठीक है, प्री से पहले इतना तो कर ही लो। फिर आता है नेक्स्ट 7th टॉपिक, रोल ऑफ वुमेन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन इश्यूज। वुमेन इश्यूज पे काफी बार हम देखेंगे सवाल पूछा गया है। ठीक है, राइट, एंड इसमें जैसे आपको पढ़ के जाना है व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, देन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में पूछा जा चुका है। पैट्रियार्की एक रिपीटेड थीम है जिसपे टाइम टू टाइम पूछा गया है। ठीक है, राइट, एंड जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, ठीक है, इन द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, यही क्वेश्चन पूछा गया। बेसिक थीम क्या है, बेसिक थीम है वुमेन एम्पावरमेंट, आपको ये तैयार करना है। देन अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन में एक ही आपको थीम पढ़ के जानी है। ठीक है, वो ये है कि अर्बनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन बता दो। और अब इसी से ही देखिए स्लम इशू, अर्बन पॉवर्टी, ये सब इसी से ही है, हाँ है ना। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ स्लम्स, ओवरक्राउडिंग, अर्बन फ्लडिंग, ये सब इसी में आता है ना। ठीक है, एंड एक और है माइग्रेशन। ठीक है, एंड माइग्रेशन में भी क्या है, ठीक है, रीजंस मेजरली आपको ये पता करने चाहिए एंड सॉल्यूशन। ठीक है, विच इज अगेन इनहेरेंटली लिंक टू अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन ये करके जाना है। देन पॉपुलेशन इशू में, ठीक है, राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लग भी रहा है, ठीक है, वो इस साल भी पूछा गया था, डेमोग्राफिक विंटर। ठीक है, कि कैसे अब पॉपुलेशन, देखिए पहले क्या होता था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो आपसे ये पूछा जाता था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेथड बताओ। अब पॉपुलेशन घट रही है तो पॉपुलेशन बढ़ाने के मेथड बताओ। तो अब वो डेमोग्राफिक विंटर में ज्यादा इंटरेस्टेड है।
ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक विंटर, ठीक, इस पे अब वो इंटरेस्टेड है। अब वो पॉपुलेशन उस पे नहीं है कि पॉपुलेशन का एक्सपल्शन हो रहा है कैसे रोके ना, अब इस पे इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये एक थीम करके जाओ। देन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, घिसा पिटा एक इशू है, टाइम टू टाइम यूपीएससी का फेवरेट है। हम देखेंगे 2 से 3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वेज टू टैकल द पॉवर्टी डिस्पाइट हैविंग द स्कीम्स, पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट, यही सारे सवाल पूछ रहे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल पॉवर्टी, देखिए मैंने इसे हाईलाइट भी करा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। देन कोविड टाइम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, बट स्टिल द थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी करनी है विच इज इनहेरेंटली लिंक टू पॉवर्टी, तो इनइक्वालिटी को भी प्रिपेयर कर ले। ठीक है, और वही बात है जो पॉवर्टी के रीजन है वही इनइक्वालिटी के रीजन है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब लिंक्ड है। ठीक है, राइट, ये चीज कर ले। देन उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी एंड सोशलाइजेशन, आजकल ये अब ये लेटेस्ट थीम्स आने लग गए हैं। ठीक है, कि कैसे टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, ठीक है, मोबाइल फोन का एडिक्शन और ये सब चीजें, ये करंट में ज्यादा आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये करंट में, टेक्नोलॉजी एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, रोल ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे कि अभी क्या क्या सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए, ये सारी चीजें, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो एक लिमिट लगाई है इस तरीके से ना। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। देन ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्लोबलाइजेशन में मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पूछ रहा है ना, कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट की वजह से क्या हुआ है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर हुआ है नहीं, है ना, क्या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ऑन द लोकल आइडेंटिटीज पे क्या पड़ा है, लोकल रीजनल आर्ट पे, प्रैक्टिसेस पे, ये पूछा गया है। देन ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ऑन वुमेन पूछा है, यूथ पूछा है, चिल्ड्रन पूछा है, ओल्ड एज पूछा है। ठीक है, ये पढ़ लो। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे आई है, ये बता दो। ठीक है, वही वाली बात। ठीक है, प्लस ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है, वही वाला जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था। ठीक है, राइट, कि ट्रेडिशनल एंड सोशल कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, ये करके जाना है। ठीक है, फाइन। एंड देन आता है 9th वाला, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। एक क्वेश्चन तो देखो इनमें यही है कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इन सबका रीजन एंड क्या है सोल्यूशन, ये बताओ। ठीक है, राइट, फाइन। ठीक है, कि रीजनलिज्म, जैसे इसमें क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म, वही वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। ठीक है, ये घिसा पिटा सवाल है। सेक्युलरिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन का मॉडल को कंपेयर करवाता है वेस्टर्न मॉडल से, ये पता होना चाहिए। ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, एक बार पूछा गया था ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह के पे, ठीक है, दलित आइडेंटिटी पे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल। ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन, घूम फिर के बार बार सवाल पूछता हो, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे मिसयूज किया जा रहा है, ये सब चीजें होनी चाहिए, इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, राइट, वेदर द एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आर इफेक्टिव और नॉट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, राइट, लेट्स डिस्कस कि व्हाट शुड बी फोकस ऑन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे कुछ गैस करते हैं। ठीक है, राइट, तो देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये पूछा गया था, जॉइंट फैमिली सिस्टम में इकोनॉमिक वैल्यूज वर्सेस सोशल वैल्यूज। ठीक है, ये आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कल्चरल एलिमेंट्स एंड डाइवर्सिटी में, ठीक है, कि अगेन यहाँ पे एग्जांपल कि कौन कौन से कल्चरल एलिमेंट्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल आइडेंटिटी में। ठीक है, लोकल वर्सेस ग्लोबल आइडेंटिटीज, एग्जांपल्स रेडी रखिए, है ना। कास्ट सिस्टम में इवॉल्विंग कास्ट आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, ये 18 और 20 में 2 बार पूछा गया सवाल, देखिए। ठीक है ना, तो ये चीज अगेन, कास्ट आइडेंटिटीज कैसे आज फ्लूइड है, स्टैटिक है, 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब टाइम टू टाइम वो कास्ट से पूछ रहा है ना। फैमिली वाले से तो देखो फिर भी एक ही बार क्वेश्चन आया है 2014 में। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कास्ट वाले से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार, है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैरिज वगैरह में, ये इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरलिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी में आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इज अ थ्रेट। ठीक है, 2020 में पूछा गया था। ठीक है, राइट। एंड सोशियो इकोनॉमिक जो मार्जिनलिटीज है, आजकल ये बहुत पूछा जाता है कि कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या सोशियो इकोनॉमिक जो गैप्स है, या आप ऐसे कह सकते हो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, हाउ आर दे इन्फ्लुएंसिंग द कल्चरल डाइवर्सिटीज। ठीक है, राइट, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फाइन। और ऐसी इसी टाइप का 2014 में ही पूछा गया था, इकोनॉमिक वर्सेस सोशल वैल्यूज, है ना, तो वही वाली बात यहाँ पे, सोशियो इकोनॉमिक वर्सेस कल्चर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज वेरी मच डूएबल, है ना। फिर क्या है, रोल ऑफ वुमेन पॉपुलेशन, इस वाले में क्या, यही घिसे पिटे सवाल। अर्बनाइजेशन में हमने पढ़ लिया, वुमेन एम्पावरमेंट में जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के कौन कौन से प्रोग्राम है, क्या क्या चैलेंजेस है उनके साथ। ठीक है, मतलब ब्रॉड आप प्रिपेयर करो। ठीक है, जेंडर इक्विटी, पैट्रियार्की, आप देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में भी, 24 में भी पूछा गया है।
ठीक है। देन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट पे एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे देखो 18 में भी पूछा गया, 24 में पूछा गया, ठीक है, उनका वही सवाल है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, देखिए कोर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, 16 18 टाइम टू टाइम ये पूछा है, ठीक है। हमारे टाइम में 23 में पूछा गया था चेंजिंग वैल्यू ऑफ मैरिज इन मॉडर्न इंडिया, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबलाइजेशन, है ना, ठीक है। तो ये चीज भी आपको बतानी है, न्यू वैल्यू सिस्टम क्या है ग्लोबलाइजेशन का, मतलब न्यू वर्सेस ओल्ड जो मैंने बताया था, है ना। देन अगर आप सेक्युलरिज्म वगैरह पूछेंगे, 2 बार रिपीट कराए, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये पूछा गया है, फाइन। तो ये पीडीएफ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो सोसाइटी है, ठीक है, उसको एक मिनिमम तो प्रिपेयर कर ही लीजिए, ठीक है। 1 पेजर नोट्स भी बनाएंगे तो आई फील 8 से 10 पेज में आपके पास एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल होगा, जिसके बेस पे आप मोस्टली सारे आंसर लिख लेंगे। बाकी जो पेरिफेरियल क्वेश्चंस है, ठीक है, जो पेरिफेरियल क्वेश्चंस है वो आप परहैप्स फिर भी प्रीलिम्स के बाद देख सकते हैं, बट ये मेंस के पहले, ठीक है, राइट, ये प्री से पहले एटलीस्ट हम ये जो मेजर मेजर थीम्स है जो मैंने आपको बताया है, जिसपे टाइम टू टाइम अगेन क्वेश्चन आया है, हम उसे जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट कैन रियली हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। तो जीएस 1 में हमने सोसाइटी देख लिया एंड हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।